जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का आज के हमारे इस महत्वपूर्ण क्लास करंट अफेयर्स में। और देखिए आज जो टॉपिक है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ से 1275 के दरोगा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 का 2 क्वेश्चन आया है, दोनों शिफ्ट में आया है एक एक क्वेश्चन। और उस दोनों क्वेश्चन में देखिएगा तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा इतना ही वीडियो में। और हम 1275 का पीटी का तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पे क्वेश्चन भी लड़ गया था, क्योंकि जब पढ़ाई तो लड़ेगा ही, तो आपको भी पढ़ा देते हैं, आगे जो वैकेंसी आएगा उसमें कंफर्म लड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग दरोगा का क्लास अभी नहीं देख रहे हैं तो वो दरोगा उनका होने वाला नहीं है। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये मतलब समझिए कि हमारा मानना है कि आपका चांस बहुत कम है। लेकिन हाँ, आपका चांस है, हो सकता है कहीं आप और अलग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, तब तो आप बन भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहीं भी नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा वीडियो भी जा रहा है, आप ऐसे सुते हुए हैं, तो आप सुतले रह जाइएगा, नहीं बनिएगा दरोगा, इस बात को मान लीजिए। इसलिए आपको कहते हैं जहाँ भी क्लास करते हैं करंट अफेयर्स का अलग कहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमसे अगर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू पढ़िए, बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मतलब बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे और आप पीछे पीछे चलते रहिएगा, सब दिन पीछे ही रह जाइएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ही करंट अफेयर्स का क्लास चूज करते हैं। वही हम जब डालते हैं कि दरोगा कब तक वैकेंसी आएगी, बुक लिस्ट कौन सा होगा, सिलेबस क्या होगा, तो उस पर 2,000, 4,000, 5,000 लोग देखते हैं। क्लास डालते हैं 250-300 में बैठ रही है, डाउन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन जितने लोग देखते हैं उनके लिए तो हमको कंटिन्यू करना है। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपका विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जारी करता है। इसमें सबसे मेन जो पूछा गया क्वेश्चन, ये नहीं पूछा गया कि कौन सा नंबर है, ये पहले पूछा जाता था, अब ये पूछा जाता है कि ये जो मतलब इंडेक्स है या रिपोर्ट है या सूचकांक है, इसको जारी आखिरकार कौन करता है, कौन कंपनी इसको जारी करती है, कौन संस्था इसको जारी करता है, ये पूछा था दोनों शिफ्ट में। तो चलिए हम बात करते हैं और आपको कुछ ट्रिक भी देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। पहला आपका AI तत्परता सूचकांक, क्या है आपका AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समझे, AI तत्परता सूचकांक। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें शीर्ष पर है आपका सिंगापुर, और भारत का नंबर जो है वो है 72 नंबर, और इसमें सम्मिलित देश थे टोटल 174। कितना था? 174। आप सम्मिलित देश को अगर पूरा का पूरा कोई याद नहीं कीजिएगा तो भी आपका काम चलेगा, क्योंकि सम्मिलित देश रेयर केस में पूछा जाएगा, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। तो इसको अगर नहीं भी याद रखोगे आप तो चलेगा। तो आपको याद कर रखना है शीर्ष देश, और शीर्ष देश में भी आपको सभी के सभी याद नहीं करने हैं। बाकी ये सभी के सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिया है, और बाकी जो अब लेंगे उसका शीर्ष देश याद नहीं कर रहा है, हम आपको खुद बताते चलेंगे शीर्ष देश में भी किसको याद रखना है। तो AI तत्परता सूचकांक में आपको ये सभी के सभी याद रखने हैं, सम्मिलित देश को छोड़कर। भारत 72 नंबर पर, सिंगापुर आपका प्रथम नंबर पर, जारी करता जो है आपका ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखो अगर हम बात करते हैं तो 72 नंबर पर, 72 नंबर पर है आपका कौन, ये सिंगापुर। तो आप देखो सिंगापुर, और उसका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका जारी करता है। तो इसका ट्रिक हम आपको बाद में देंगे, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हम अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स में, मतलब ये अगर बात करते थे जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। क्या जारी करता है? द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट। और इसमें जो प्रथम नंबर पर है वो है वियना। कौन है? वियना। अगर हम बात करते हैं भारत का, तो भारत में इसमें स्थान का पता नहीं चला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो इसको कौन जारी करता है, तो ये द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, और इसमें प्रथम नंबर कौन है आपका? वियना। तो ये अगर नहीं भी आप याद करिएगा तो चलेगा, समझे, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए कि जारी कौन करता है। अब हम आगे बात करते हैं इसका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो ये जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच, और इसमें प्रथम नंबर पर कौन है आपका? स्वीडन। और भारत के स्थान की बात करते हैं तो 63 नंबर पर है, टोटल 129 देश में भाग लिया था। तो अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक, और इसको जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें प्रथम नंबर पर कौन है आपका? आइसलैंड, और इसमें भारत का स्थान है 129। कितना है? 129। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखिए 129 है। उसके बाद इसमें अगर बात करते हैं आइसलैंड की, तो इसमें थोड़ा डाटा मिस्टेक हो गया है, हमको लगता है 129 नंबर पे तो भारत है, लेकिन इसमें टोटल कितना देश भाग लिए थे उसको छोड़िए, 129 नंबर पे भारत है। अब देखो सबसे खास बात आपका ये है, यही दरोगा में पूछा गया है, यही पूछा गया है आपका सेकेंड शिफ्ट में।
हम खुद सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिए थे, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ये क्वेश्चन आप देखिए उलट के 1275 में, अगर नहीं पूछा होगा तो जो कहिएगा पक्का 1275 का सेकंड शिफ्ट आप उलट के देखो, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, और इसको मैंने पढ़ाया भी है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? तो इसको भी जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसमें प्रथम नंबर पर एस्टोनिया और भारत का स्थान 176, कुल 180 देश भाग लिए थे। तो यहाँ पे आप कुल देश भी मान के चलेंगे, क्योंकि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीसेस। तो इसके में लगा हुआ है क्या? पीस। तो पीस मतलब क्या होता है? आपका शांति। और इसमें प्रथम नंबर पर कौन है? आइसलैंड। भारत का स्थान है 116। अब हम सोचे कि प्रश्न यहाँ तीनों से बड़ा महत्वपूर्ण है, ये तीनों बहुत ज़्यादा VVI है। क्या है? VVI। अब एग्जाम होगा दरोगा का, तो यहाँ से क्वेश्चन आने का बिल्कुल संभावना है, आपका ध्यान रखिएगा। ग्लोबल जेंडर गैप, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, ये तीनों, ये ऊपर का ये नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको अलग करते हैं। ये विश्व आर्थिक मंच वाला पहले समझते हैं। क्या है आपका? ऊर्जा संक्रमण, जेंडर गैप, उसका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो देखो आप समझिए कि एक आदमी था, समझे, एक आदमी, एक टीचर था, वो उसको मंच मिला कि मंच पर आप कुछ बोलिए। तो उसको बोला गया क्या कि आप जेंडर गैप पे बोलिए। किसके ऊपर बोलिए? जेंडर गैप। तो सबसे बात है, वो जो व्यक्ति बोला वो जेंडर गैप पे नहीं, 3 चीज़ों पे बोला। वो बोला कि देखिए हमें 3 चीज़ों पर सुधार लाना चाहिए। और किस पे चढ़ के बोल रहा था? मंच पे चढ़ के बोल रहा था। याद रखिएगा, यही ट्रिक है। वो जो व्यक्ति बोल रहा था वो किस पे चढ़ के बोल रहा था? मंच पे। सिंपल बात है, आपको अगर 2000-1000 आदमी के बीच में या 150 आदमी के बीच में बोलने के लिए दिया जाएगा तो मंचे ना दिया जाएगा आपको, है कि नहीं? कि बोरा में घुसा के तब कहेगा बोलने के लिए, एक मंच बनाया जाएगा। और मंच पे खड़ा होकर वो व्यक्ति बोलता है कि देखिए हमें जेंडर गैप के साथ साथ 2 चीज़ों पर और ध्यान देना चाहिए, एक ऊर्जा पे और एक पर्यावरण पे। समझे? ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा होना चाहिए, चाहे जो उसको बोलना है वो बोला। मतलब हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, एक ऊर्जा पे और एक पर्यावरण पे, और तब जाके हमको जेंडर गैप पे भी ध्यान रखना चाहिए। समझे? कौन बोला? मंच पे चढ़ के एक व्यक्ति बोला। तो यही इसका ट्रिक है। किस पे चढ़ के बोला? मंच पे। तो मंच पे चढ़ के किस चीज़ के बारे में बात किया? जब वो मंच पर चढ़ा तो क्या हो जाएगा आपका? विश्व आर्थिक मंच। क्या हो जाएगा? विश्व आर्थिक मंच। मंच बाकी किसी में नहीं लगा हुआ है, तो मंच पे चढ़ के बोला। और क्या बोला? किस किस के बारे में बोला? बोला ऊर्जा के बारे में, उसके बाद बोला पर्यावरण के बारे में, और उसके बाद बोला जेंडर गैप के बारे में। उसको एक ही टॉपिक दिया गया था, जेंडर गैप, लेकिन होशियार व्यक्ति था, वो 2 और चीज़ जोड़ दिया अपना मन से। तो याद रखिएगा आप, ऊर्जा, जेंडर गैप, उसके बाद पर्यावरण, ये 3 चीज़ों पर वो व्यक्ति बोला, और उसके बाद प्रथम नंबर पर वो यही चीज़ को समझाया। तो आप याद रखिएगा किस पे बोला? मंच पे। तब विश्व आर्थिक मंच ये तीनों चीज़ के बारे में बताता है। और हम आपको याद दिलाते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में बात करते हैं तो स्वीडन है, और 63 नंबर पर कौन है आपका? भारत। तो देखिए इसको याद कैसे रखिएगा? स्वीडन। क्या है आपका? स्वीडन। तो स्वीडन आपका क्या? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। तो देखिएगा इसको याद रखिएगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा थोड़ा सा। अब देखिए इसको हम याद लाते हैं ग्लोबल। अगर हम बात करते हैं जेंडर गैप में, तो जेंडर गैप में प्रथम नंबर पर कौन है आपका? आइसलैंड है, और ये आपके आगे भी आइसलैंड मिलेगा ये, तो इसके कोरिलेट करके हम आपको याद दिलाएंगे। आगे हम बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक में। तो इसमें देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें प्रथम नंबर पर कौन है? आइसलैंड। आप देखो आइसलैंड यहाँ भी प्रथम स्थान पर है। ये सब आपका शीर्ष देश भी पूछ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, आइसलैंड यहाँ भी प्रथम स्थान पर है। तो जेंडर गैप में और उसके बाद शांति। तो एक बात समझो, जेंडर गैप अगर सही रहेगा तभी तो किसी व्यक्ति के मन में शांति रहेगा। क्या रहेगा? शांति। और उससे थोड़ा अगर जेंडर गैप गड़बड़ा जाएगा तो शांति रखने के लिए क्या करेगा? माथा में आइस रख देगा। आइस मतलब बर्फ रख देगा कि हमको शांति मिले। क्या रख देगा? आइस। लाओ तो नहीं आइस रगड़ते हैं, आइस। तो यही इसका ट्रिक है। तो देखो आप, अगर हम बात करते हैं जो जेंडर गैप गड़बड़ा जाएगा तो बताइए क्या रहेगा? मतलब उसके मन में शांति नहीं रहेगा। तो शांति के लिए क्या रख देगा? आइस रख देगा। तो आइस से क्या हो जाएगा? आइसलैंड। तो इसको याद रखिएगा कि मतलब जो प्रथम स्थान पर है जेंडर गैप में, और उसके बाद किस में? जेंडर गैप के साथ साथ शांति में, ये दोनों में क्या है? आइसलैंड में। और उसके बाद देखिए शांति आपके मन में कब रहेगा? जब आइस माथा में रगड़िएगा, बर्फ रगड़िएगा। समझे? इसमें भारत का स्थान कितना है? 116। तो 163 देश इसमें कुल भाग लिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स फॉर, ये फ्रांस की कंपनी है जो जारी करती है। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ ट्रिक कैसे फंसाना है। कोई भी जो प्रेस होता है, प्रेस
न्यूज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट देना। क्या बोलते हैं, रिपोर्ट देना। रिपोर्ट कौन देता है, ज्यादातर प्रेस देता है कि नहीं देता। तो इसको प्रेस किससे कोरिलेट करेंगे, रिपोर्टर से। रिपोर्टर ही तो आपको प्रेस की जानकारी देता है। तो समझ में आ गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता कौन देगा, रिपोर्टर्स देगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये कहाँ की कंपनी है, तो फ्रांस की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर है नॉर्वे, भारत का स्थान 159, टोटल इसमें 180 देशों ने भाग लिया था। समझ में आपको आ गया। तो कौन है, नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर, और भारत का स्थान कितना है आपका 159। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है आपका अगला साइबर क्राइम इंडेक्स। तो साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करते हैं तो इसकी कंपनी के पता नहीं कि कौन जारी किया है साइबर क्राइम इंडेक्स की। और इसमें आप अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर कौन है आपका रूस, और भारत का स्थान कौन सा है 10। कौन सा स्थान है 10। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साइबर क्राइम जो हुआ, क्राइम में 10 लोगों को मार दिया गया। क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और जब 10 लोगों को मारा कि सबका क्या हुआ कि सरकार रूस गया। क्या हो गया, रूस गया। मतलब 10 साइबर क्राइम से 10 लोग मर गए। भारत कितने लोग मर गए, 10 लोग। तो इससे सरकार रूस गया। क्या हो गया, रूस गया। रूसना का मतलब होता है जैसे नहीं बीवी रूठ जाती है तो उसको हम लोग अपने भाषा में रूसना बोलते हैं। समझ में आ गया। तो रूस गया। कितने व्यक्ति को मारा साइबर क्राइम से, तो 10 व्यक्ति को तो रूस गया। इस बात को समझ याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मानव विकास सूचकांक का, आगे आपका क्वेश्चन जिसका इंतजार था, मानव विकास सूचकांक का, इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको जारी करता है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो देखो आप मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो यही फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट के दरोगा के जाइए 1275 का पीटी उलट के देखिए, वहां आपको मिलेगा कि मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। अगर इसकी हम बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है आपका स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान कौन सा है 134, टोटल इसमें 193 देशों ने भाग लिया था। तो ये मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 134, स्विट्जरलैंड है प्रथम स्थान पे। इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो एक बात समझिए, इसका क्या है, यहाँ विकास लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, विकास, और यहाँ भी आप देखो मानव में विकास लगा हुआ है। तो ई विकासवा से मिल जाएगा। तो आपको जो ऑप्शन रहेगा उसमें शायद विकास वाला रहेगा, यही रहेगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रोग्राम। तो आप याद रखिएगा विकासवा को विकासवा से मिला दो तो वही आंसर होगा। समझ में आ गया। अब चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जारी कौन करता है, ये करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें कौन है आपका फिनलैंड है प्रथम नंबर पर, और भारत है 126 नंबर पर। 143 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो अगर हम बात करते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक का, तो इसको अब सतत विकास समाधान से, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो देखिए आप खुश तभी रख सकते हैं जब आप सबको साथ साथ लेके चलिएगा, है कि नहीं। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते ही नहीं करते, बेशक कहते हैं वो करते नहीं वो जाने, लेकिन वो कहते हैं सबका साथ। तो यहाँ सबका साथ या सबसे साथ साथ सतत से आप साथ साथ नहीं याद रख सकते हैं, थोड़ा दिमाग में रखिएगा। सतत से साथ साथ याद रखिएगा। तो सतत विकास, सबका विकास, और सबका विकास रहेगा तभी तो आपके जीवन में खुशहाली रहेगा। आपके परिवार में सबका विकास होना चाहिए। तो समझ गए, इसमें कौन है फिनलैंड। और समझिए जब सभी का विकास होगा तो इससे होगा क्या कि मान के चलिए सभी के सभी लोग खुश रहेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपका है लैंगिक असमानता सूचकांक। तो लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करते हैं तो इसको यूएनडीपी जारी करता है, और इसकी बात करते हैं तो इसमें भी फिनलैंड प्रथम नंबर पर है। तो देखो आप कैसे इसको याद रखोगे, लैंगिक और खुशहाली। तो एक बात समझिए, लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करते हैं तो देखिएगा कि जेंडर को लेकर, मतलब मेल फीमेल को लेकर, लैंगिक समानता को लेकर काफ़ी भेदभाव भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा कि लैंगिक असमानता फिनलैंड, और उसके बाद ये दोनों में कौन सा है आपका फिनलैंड। फिनलैंड से हम एक ट्रिक बनाए थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसमें कौन है आपका ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। इसमें प्रथम नंबर पर कौन है आपका अमेरिका, भारत का स्थान है 42, और इसमें भारत का था 108। इसमें ऐसे अब देखिए लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान था 108, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का। तो इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी। इसमें अमेरिका प्रथम नंबर पर, भारत है 42 नंबर पर, और 180 देश इसमें 55 देश इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। ये जितना आप ऊपर के देखें ये सभी के सभी 2024 के, ये 2023 का है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ये 2023 में, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो एक बात देखो,
इस आपको खुद ब खुद अभी के अभी याद हो जाएगा। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार कब नहीं होगा, जब लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगा, उसका व्यक्तिगत जो विचार है वो ट्रांसपेरेंसी मतलब पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। तो सिंपल बात है, साफ सुथरा रहेगा, आपका दिल साफ रहेगा, दिमाग साफ रहेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, तो भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होगा। तो इसको याद रख सकते हैं कि भैया भ्रष्टाचार की बात हो तब विचार को कैसे रखो, ट्रांसपेरेंस रखो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो ट्रांसपेरेंट इसमें प्रथम नंबर कौन है आपका, डेनमार्क है। और भारत की बात करते हैं तो 93 है टोटल, इसमें 180 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब भाग लिया था। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो सभी आप याद रखिएगा। और लैंगिक समानता और खुशहाली की बात करते हैं तो ले खुशहाली, इसको याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, ले खुशहाली। इसको कैसे याद रखोगे, देखो आप लगे रखिएगा ले खुशहाली, याद रखिएगा ले खुशहाली फिर से, क्या रखिएगा ले खुशहाली फिर से। देखो आपको ये ट्रिक है, ले खुशहाली फिर से, अभी हम ट्रिक नया बना दिए, ले खुशहाली फिर से। तो ले से क्या हो जाएगा आपका, ले से होगा लैंगिक असमानता सूचकांक, समझ में आ गया। क्या ले, तो खुशहाली ले, तो खुशहाली से क्या हो जाएगा विश्व खुशहाली सूचकांक, समझ में आ गया। क्या आ गया फिर से ना, ले खुशहाली फिर से, तो फिर से क्या हो जाएगा फिनलैंड, फिनलैंड दोनों में क्या हो जाएगा फिनलैंड, समझ में आ गया आपको। तो ले खुशहाली फिर से, तो अगर लैंगिक समानता सूचकांक उसका खुशहाली सूचकांक, ये दोनों में फिर से लेना है तो कौन हो जाएगा आपका फिनलैंड, दोनों में, समझ में आ गया। और उसके बाद आपको ये भी समझा दिए कि खुशहाली में अगर खुश रहना है तो सबका विकास होना चाहिए, तो मतलब सतत विकास होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सतत विकास, ट्रिक बना ही दिए। और उसका लैंगिक समानता कौन, UNDP, थोड़ा याद रखिएगा, समझे। और उसके बाद देखो अगर लैंगिक की हम बात करते हैं तो लैंगिक जो गुण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आप देखो मानव में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। ये थोड़ा ट्रिक हम अभद्र दे दिए, लेकिन अभद्र नहीं है, समझने के लिए समझ। मानव के ये गुण है लैंगिक अलैंगिक। तो अगर हम बात करते हैं तो मानव का ये प्रमुख गुण है लैंगिक, तो मानव विकास सूचकांक और उसका लैंगिक असमानता सूचकांक, ये दोनों को जारी कौन करता है, UNDP, समझ में आ गया आपको। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है अभी के मतलब सूचकांक, उसको मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, तो एक वीडियो इस पर हम और लाएंगे तब जाके ये खत्म होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, समझे। एक और स्लाइड हमको एक दिन और क्लास लेना होगा, तो कल का क्लास भी आपका जो बचा हुआ है उसी पर रहेगा। ये सभी के सभी आपका 2024 के हैं और बाकी और सभी के सभी 2024 का थे। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस क्या करोगे दरोगा के लिए, ये जारी करता आपको तो कंफर्म याद रखना है। उसके बाद आपको भारत का याद रखना है। ये शीर्ष देश वाला अगर आप भूल भी जाते हैं, और सम्मिलित देश तो याद ही नहीं करना है, अगर शीर्ष देश आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये और ये पूछने का 90% चांस है। यही बात हम आपको बताने वाले हैं। और इसमें कुछ देश के शीर्ष स्थान याद रखिएगा, जैसे पर्यावरण हो गया, ऊर्जा हो गया, मानव विकास सूचकांक हो गया। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिया है, तो आप शीर्ष स्थानों को भी याद रखिएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो का थोड़ा देख रहे हैं कि लोग देख नहीं रहे हैं उतना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जितने लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो क्लास कराया है उसका हमको फ़ायदा मिला है। 1-2 लड़के 3 लड़के ऐसे हैं जो इन्होंने फ़ोन करके और कुछ लड़के कमेंट भी बताया कि सर आप जो गाइडलाइन दिए थे उस गाइडलाइन की वजह से मेरा 1275 में मेरिट लिस्ट बन गया है, समझे। तो हम तो यही दुआ करते हैं कि आप लोग कम से कम दरोगा बनिए, क्योंकि आप लोग के लिए देखने पसीना बहाते हैं, जानते हैं इतना मेहनत लगता है पढ़ाने में। अभी 12 रात बज रहा है, अभी शूट किए हैं वीडियो, हमको सुबह 7 बजे फिर उठ के पढ़ाने के लिए जाना होगा स्कूल। तो आप समझिए कि कितना कष्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही नहीं बोले कि सर आप सिर्फ और सिर्फ खाली व्यू पाने के लिए क्लास कराते हैं। व्यू पाना रहता तो दरोगा का वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी इसी पर बना देते वीडियो। आप ही के लिए क्लास भी कंटिन्यू हम कराते चलते हैं। तो चलिए, आप कमेंट अपना जरूर कीजिएगा, कमेंट से ही हमें एनर्जी मिलता है और तब जाके हम आपको क्लास कराते हैं। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा आप अपना।